ऋषि पंचमी की कहानी। एक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्राह्मण की औरत ने ऋषि पंचमी का उद्यापन करने का सोचा और ऋषि को भोजन का कह कर आई और वह दूर हो बैठ गई। अब उसके मन में विचार आया कि क्या करूं। वह पड़ोसन के यहाँ पूछने गई तो पड़ोसन बोली कि तू तो 7 पाटिया पर बैठकर 7 बार नहा ले और रसोई बना ले। उस ब्राह्मण की औरत ने ऐसा ही किया। अब ऋषि जी जिमने आए और उस ब्राह्मण की औरत से बोले कि ब्राह्मण जी, हम 12 वर्ष में आँख खोलते हैं, कोई भोजन में आपत्ति तो नहीं है। ब्राह्मणी बोली, महाराज पलक खोल दो, कोई आपत्ति नहीं है। झटपट ऋषि जी ने आंखें खोली तो भोजन में कीड़े कलबलते हुए दिखाई दिए। ऋषि भोजन के स्थान पर कीड़े देखकर दोनों ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। अब अगले जन्म में ब्राह्मण तो बैल हुआ और ब्राह्मणी कुत्ती हुई और दोनों ही अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। बेटा तो बहुत धार्मिक था, दान धर्म ब्राह्मणों को जिमाया करता था। अब एक दिन ब्राह्मण के लड़के ने अपने माता पिता के श्राद्ध का दिन आया तो बैल और कुत्ती दोनों को आपस में बातें करते हुए सुना और दोनों बातें करने लगे कि आज तो अपने बेटे के यहाँ श्राद्ध है, खीर पूड़ी खानी है। उस ब्राह्मण को बेटे की बहू बहुत पतिव्रता थी, उसने खीर पूड़ी सब्जी आदि की रसोई करी और ब्राह्मणी के एक जोड़े को जिमने का कह दिया और दूध चढ़ाकर ब्राह्मणी अंदर गई जब तक सांप की कांचली दूध में गिर पड़ी। अब उस कुत्ती के मन में विचार आया कि कोई भी ब्राह्मण उस खीर को खाएगा तो मर जाएगा। कुत्ती ने खीर में उल्टी कर दी। अब ब्राह्मण की बहू ने बहुत क्रोध कर उस चूल्हे की लकड़ी को निकालकर कुत्ती को मारा, फिर दूसरी रसोई करी और सबको अच्छी तरह जिमाया। कुत्ती को रोज तो रोटी देती पर उस दिन उसको कुछ भी नहीं दिया। अब रात को वह कुत्ती अपने आदमी बैल के पास गई और रोने लगी कि आज तो मेरी बहू ने बहुत मारा है, मेरी कमर भी टूट गई है और रोटी भी नहीं दी। बैल बोला कि आज मुझे मेरे सेठ ने भी रोटी नहीं दी, मैं भी भूखा हूँ और मुझे बहुत पूरा दिन काम कराया। दोनों आपस में बात कर रहे थे। बैल कुत्ती से बोला कि तेरे कारण मुझे भी दुख भुगतना पड़ रहा है। यह सारी बात बेटे ने सुनी और बाहर आकर बैल को चारा दिया और कुत्ती को रोटी दी, पानी पिलाया और मन में बहुत पछताया। अब दूसरे दिन ऋषि के आश्रम में जाकर पाँव में पड़ गया और बोला कि मेरे माँ बाप की मुक्ति करो महाराज, क्योंकि दोनों बैल और कुत्ते के जन्म में पड़े हैं। अब ऋषि बोले कि भादवा का महीना अमावस्या के बाद पंचमी का उपवास करके पूजा करनी है और कहानी कहनी। इस प्रकार 7 वर्ष तक ये व्रत करना और उपवास करके उत्तम रसोई बनाकर ऋषि को जिमाना। बेटे ने ये व्रत बड़े विधि विधान से किया तो आकाश से विमान आया और माता पिता की मुक्ति हो गई, स्वर्ग में गए। अधूरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो माना करजो। जय ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी की दूसरी कहानी। एक माँ बेटा थे, वे बहुत गरीब थे। बेटा रोज जंगल में जाकर लकड़ी लाता और बेचकर घर चलाता। अब भादवा का महीना आया, ऋषि पंचमी का दिन आया। तब वो बेटा माँ से बोला, माँ सब अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, मैं भी बहन के घर जाऊँ राखी बंधवाने। तब माँ बोली, बेटा अपन तो बहुत गरीब हैं, तू बहन के यहाँ कोई चीज़ लेकर जा। माँ ये लकड़ी का पैसा है। वो लकड़ी का पैसा लेकर गया तो रास्ते में चोर उससे पैसा छीनकर उसको मार कर रास्ते में पटक दिया। तब ऋषि तो मन में विचार किया कि अगर मैं इसको जीवित नहीं करूंगा तो अपनी बात कोई नहीं मानेगा। जब ऋषि ने अमृत के छींटे देकर उसको जीवित किया तो वह वापस अपने घर जाने लगा। तो ऋषि बोले कि तू बहन के यहाँ क्यों नहीं जाता है। तो वो ब्राह्मण का लड़का बोला कि महाराज बहन के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसे तो थे वो चोर ले गए, सूना हाथ बहन से राखी कैसे बंधवाऊंगा। तब ऋषि ने एक लकड़ी दी और कहा कि बहन राखी बांधे तो तू ये लकड़ी थाली में डाल देना। तब भाई बहन के घर गया तो बहन सूत काट रही थी। सूत का तार जब तक नहीं जोड़े बहन भाई से बोली नहीं। तब भाई को बहुत ही बुरा लगा और भाई वापस घर जाने लगा। इतने में ही सूत का तार जोड़कर बहन ने भाई को बुलाया और बहन बोली, भाई मैं तो बहुत देर से तेरा ही रास्ता देख रही थी, क्या करूं, मेरे सूत के तार जुड़ नहीं रहे थे और मैं तेरे से बोल नहीं पा रही थी। बाद में भाई को पटाया पर बिठाकर राखी बांधी तो उसने थाली में लकड़ी डाल दी। देवरानी जेठानी हंसने लगी तो वह लकड़ी एकदम सोने की सांखली में बदल गई। सब सांखली देखकर चकित हुए। वह अपनी जेठानी से पूछे कि क्या रसोई करूं। तब जेठानी बोली, तेरा भाई बहुत दूर से आया और बहुत दिन बाद आया है, घी चावल बना ले। उसने घी चावल चढ़ा दिया। अब 2 घंटा हो गया तब भी चावल नहीं सीजे। तब वो भाई बोला कि बहन घी में भी चावल सीजते हैं क्या, तू तो दूध ला और खीर बनाकर सबके थाली में परोस दे। तब सब लोगों ने भोजन किया। भाई सुबह जाने लगा। बहन ने अंधेरे में ही उठकर लड्डू करने के लिए गेहूँ पीसे और लड्डू बनाकर भाई के साथ बांध दिए। अब थोड़ी देर में बच्चे उठ गए और उजाला भी होने लगा। तो बच्चे रोने बोले माँ से कि मामा ने लड्डू दिए, वे लड्डू मुझे भी दो। जब वह लड्डू देखे तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वैसा ही भाई के पीछे दौड़ी। उसने भाई को दूर से ही आवाज़ दिया, भाई ठहर जा रे। जब वह भाई बोला कि तू मेरे पीछे क्यों आई है, मैं तो घर से खाली हाथ आया हूँ। तब बहन बोली, नहीं नहीं, लड्डू में सांप का कण पिस गया है, ये बोलने के लिए आई हूँ। बहन ने लड्डू लेकर फेंक दिया और भाई को साथ लेकर घर गई और 2-3 दिन बाद अच्छी तरह से भाई को विदा करके भेजा। हे ऋषि देवता, उसके भाई को टूटे ऐसे सब पर टूटना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो श्री सप्त ऋषि महाराज की जय।